चीन में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में सबसे ज्यादा तवज्जो शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन पर मरकूज रही। ये पहला मौका है कि किम जोंग उन किसी ऐसे आलमी इजलास में शरीक हुए हैं जहां चीन और रूस के सुदूर समेत बड़े आलमी रहनुमा भी मौजूद थे। ये इजलास इसलिए भी तारीखी करार दिया जा रहा है कि पहली मर्तबा किम जोंग ऐसे आलमी फोरम पर शरीक हुए हैं जहां बाकवक्त चीन के सदर शी जिनपिंग, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और दीगर ताकतवर ममालिक के सरबराहान भी मौजूद थे। किम की आमद हमेशा की तरह पुरस्रार रही। वो अपनी मशहूर बख्तरबंद ट्रेन के जरिए चीन पहुंचे। ये ट्रेन किसी आम ट्रेन की तरह नहीं है। इसमें जदीद सहूलियात, बख्तरबंद डब्बे, मवासलाती निज़ाम जाम करने वाले आलात और खुफिया हथियार मौजूद होते हैं। जब ये ट्रेन हरकत करती है तो उसके साथ सिक्योरिटी की एक पूरी फौज मौजूद होती है। रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और मंजिल तक पहुंचने के पूरे सफर में इंतहाई राजदारी बरकरार रखी जाती है। यही वजह है कि किम जोंग उन कई कई रोज दुनिया की नजरों से ओझल रहते हैं और अचानक किसी बड़े इजलास या परेड में नमूदार हो जाते हैं। बीजिंग में उनकी आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वो विक्ट्री डे परेड में शरीक हुए और वहां मौजूद आलमी रहनुमाओं से हाथ मिलाया। लेकिन इस बार भी दुनिया की तवज्जो उनके अंदाज़े मुलाकात या तकरीर पर नहीं, बल्कि उनकी सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदामात पर मरकूज रही। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुई। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किम जोंग उनके सिक्योरिटी एहलकार उस कुर्सी को जरासीम किश दवा से साफ कर रहे हैं जिस पर वो अभी अभी बैठे थे। न सिर्फ कुर्सी, बल्कि उसके साथ रखी मेज, पानी का ग्लास और यहां तक कि वो जगह जहां उनके कपड़े टच हुए, सब कुछ स्प्रे करके साफ कर दिया गया। मकसद सिर्फ एक था, किम की मौजूदगी का कोई भी निशान वहां बाकी न रहे। ये पहला मौका नहीं है। 2018 में जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन से मुलाकात के वक्त भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला था। इस वक्त भी किम जोंग उन के सिक्योरिटी एहलकारों ने पहले कुर्सी और मेज को जरासीम किश दवा से साफ किया, फिर उन्हें बैठने दिया। 2023 में रूसी सदर के साथ एक और इजलास के दौरान भी यही अमल दोहराया गया। माहिरीन के मुताबिक ये सिर्फ सेहत या सफाई का मामला नहीं है। किम जोंग उन अपनी पुरस्रार शख्सियत को मजीद तक़वियत देने के लिए हर मुमकिन कदम उठाते हैं। ख्याल किया जाता है कि वो नहीं चाहते कि दुनिया को उनके जिस्म या डीएनए के किसी हिस्से से मुताल्लिक कोई भी सबूत मिले। ऐसा सबूत उनकी सेहत, उम्र या मुमकिना बीमारियों के बारे में मालूमात फराहम कर सकता है और शिमाली कोरिया इस तरह के किसी भी राज को अफशा होने नहीं देता। किम की जिंदगी वैसे भी एक पहेली है। इनके बारे में दुरुस्त उम्र, दुरुस्त तालीमी पस मंज़र और हत्ता के सेहत के बारे में भी दुनिया के पास मुसद्दका मालूमात नहीं है। कभी ये खबरें आती हैं कि वो शदीद बीमार हैं, कभी ये कहा जाता है कि वो वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, ये आज भी एक राज है। इनकी सिक्योरिटी की सख्तियां महज एहतियात नहीं, बल्कि मुमकिना खतरात की वजह से हैं। गुज़श्ता बरस शुमाली कोरिया की खुफिया एजेंसी ने अपनी पार्लिमान को बताया था कि किम जोंग उन पर कातिलाना हमले का खदशा है। इस खतरे को रोकने के लिए उनकी सिक्योरिटी में जदीद तरीन आलात शामिल किए गए, जिनमें ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम, कम्युनिकेशन जैमिंग डिवाइसेज और असलहा बरदार दस्ते शामिल हैं। कहा जाता है कि किम जोंग उनकी सिक्योरिटी का दायरा इस कदर सख्त है कि उनकी हर नकलो हरकत खुफिया रखी जाती है। यहां तक कि उनके काफले में शामिल गाड़ियों को भी पहले से तब्दील कर दिया जाता है ताकि दुश्मन को अंदाजा ना हो सके कि वो किस गाड़ी में बैठे हैं। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में सन 2024 में किम 60% ज्यादा अवामी मकामात पर नजर आए, लेकिन इसके बावजूद उनकी पुरस्रारियत कम नहीं हुई, बल्कि हर बार उनकी शख्सियत के गिर्द मजीद सवालात जन्म लेते हैं। इनकी ज़ाती जिंदगी भी इन्हीं राजों में लिपटी हुई है। इनकी अहलिया री सॉल कई बरस तक मंजर आम पर नहीं आईं। आज भी उनके बारे में ज्यादा मालूमात मुयस्सर नहीं। किम जोंग उनके कुछ सौतेले भाई भी थे। इनमें से एक को 2017 में मलाइशिया में एक खुफिया ऑपरेशन के दौरान कत्ल कर दिया गया। कहा जाता है कि उनके वालिद किम जोंग इल की जिंदगी में कम से कम 4 पार्टनर्स रहे, लेकिन इन ताल्लुकात को भी खुफिया रखा गया। किम जोंग उन की वालदा को यंग हुई जापान में पैदा हुई थीं और एक रक्कासा के तौर पर शुमाली कोरिया आई थीं। वो किम जोंग इल की पसंदीदा बीवी समझी जाती थीं।
ये सब बातें इस तासुर को मजीद मजबूत करती हैं कि किम खानदान अपनी ताकत को राज और पुरअसरारियत में छुपाए रखता है। अब बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में किम जोंग उन की शिरकत ने एक बार फिर दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये गैर मामूली एहतियातें और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात उन्हें मजीद ताकतवर दिखाते हैं या ये उनकी कमजोरियों को बेनकाब करते हैं। शायद इस सवाल का जवाब वक्त ही देगा।